सड़क से संसद तक आम जनता की आवाज़ बढ़ने का काम अमराराम करेगा और उस द्वेषता बस जिला और संभाग निरस्त किया। आई है सीकर से लेके गंगानगर तक और ऐसे काम करेगी तो पंच तक साफ हो जाएगी। ये पहली बार इस सरकार ने किया है। इस सरकार की आखिरी ताबूत की कील होगी। इंश्योरेंस में 100% उनको लूटने की छूट दी है। तो गरीब की झोंपड़ी में बल्ब जस रहा था वो बंद होगा। जन विरोधी निर्णय सरकार बजटों के माध्यम से कर रही। दोस्तों राम राम नमस्कार, मैं अनुराग और थे देख रहा हूँ पब्लिक चौपाल। आज मैं मौजूद हाँ भीमा गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बारे और अठा गेट पर थे देख सको सरपंच सहित विद्यालय का स्टाफ का जगह लोग है वे खड़े है और विद्यालय की जगह बच्चे हैं वे भी थे देख सको। हाथा का मान जगह फूलों की थाली है वे लेर खड़ी है और आगे जगह गाँव का लोग है वे भी बड़ी संख्या में खड़े है। आज एक क्यों खड़े हैं थाने में बताऊंगा कि सीकर जगह सांसद है अमराराम जी बे गांव का जो स्कूल है इन 6 लाख रुपए की लागत से एक टीन शेड को निर्माण कराए गए हैं बिको स्वागत शुभारंभ करवा के लिए 28 सीकर सांसद आ रहे हैं बिके लिए इंतजार में जहाँ लोग है बे खड़े हैं और सीकर सांसद को स्वागत और सम्मान ए लोग करसी। अब थोड़ी देर में सीकर सांसद अमराराम जी पहुंच बड़ा आप देख सको जगह सीकर सांसद अमराराम जी है बे मौका पर पहुंच चुके हैं और विद्यालय की जिसकी एक बच्ची है वह तिलक लगाकर सांसद साहब है सीकर सांसद अमराराम जी है वहाँ को जो स्वागत और सम्मान है वह कर रही है। फूल बरसार भी वहाँ को सम्मान है और स्वागत है वह करवा में लाग रहा है। विद्यालय की बच्चा जी यही सांसद साहब गेट का ऊपर आया है भी यही फूल बरसार माँ को स्वागत और सम्मान करम लाग रही है कि माँ के स्कूल में माने बड़ी एक सौगात दी हो बिके लिए थाको में आभार जता रहे हैं। अब सीकर सांसद अमराराम जी जगह पौधों लगाकर पर्यावरण बचाव को संदेश भी दे रहा है। विद्यालय में पौधों लगाए जा रहे हैं वहाँ का द्वारा। अब सीकर सांसद अमराराम जी जो टीन शेड अभी को निर्माण कार्य करवाए गए भी का स्वागत भी का शुभारंभ के लिए आगे आया है और अब वो जो सामने थे देख सको फित्तो लगाए गए हैं और फित्तो लगाए गए इन फितान काट कर अटे ने सीकर सांसद अमराराम जी है जो टीन शेड को जो शुभारंभ कर थाने बता दें कि करीब 6 लाख रुपए की लागत से है और जो टीन शेड है इसको निर्माण कार्य है सांसद कोटा से हुआ है। और थाने एक बात और बता दें कि सीकर सांसद जो कोटा से पहले जो कार्य है आज भीमा स्कूल में हुई है। अब भीमा स्कूल दौद क्षेत्र का भीमा गांव में है जो सरकारी स्कूल है भीम है और भी स्कूल में और टीन शेड को निर्माण कार्य सांसद कोटा से हुए है। अब इको जो कैंची का द्वारा फित्तो काट रहे सांसद अमराराम जी जो स्वागत सम्मान कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि सरपंच सहित और भी मौजूद है। चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल जी नागौरी है लोसल का बेबी बैठा मौजूद है गांव का मौजूद है। सीकर सांसद अमराराम जी फित्तो काट कर जो टीन शेड अभी को निर्माण कार्य है बिको जो शुभारंभ है वो करो है। देख सको लोग जगह ताली बाजार स्वागत सम्मान कर रहे हैं और सांसद साहब को आभार जता रहे हैं। जहीं जी आगे सांसद साहब बढ़ रहे हैं मंच का तरफ जो एक कार्यक्रम रखे गए हैं बिका द्वारा जो छोटा छोटा बच्चा है कि यहाँ अभिवादन कर रहा है सांसद साहब को कहते माँ की स्कूल में एक बड़ो काम वहाँ के लिए करे हो भी के लिए मैं थाको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा था को आभार जताऊँ वहाँ था को स्वागत सम्मान कर रहा था स्वागत सम्मान के लिए मैं ताली बजाकर माँ की तरफ से पूरा स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। तो देख सको बड़ी संख्या में गांव का लोग मौजूद है। अब कार्यक्रम को जो शुभारंभ है सीकर सांसद अमराराम जी है बे माँ सरस्वती है भी के सामने दीप प्रज्वलित कर और अगरबत्ती जलाकर जो कार्यक्रम को शुभारंभ है वो कर रहे हैं। देखो छोटा छोटा बच्चा है लगातार तालियां बजाकर सीकर सांसद को आभार जता रहे कि थाई माँ के लिए एक टीन शेड को निर्माण है वो करवाया हो भी 6 लाख रुपए की लागत से। अब सरपंच दिलसुख चौधरी है वे सीकर सांसद को माला पहनाकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। गाँव का मौजूद जगह लोग है वे साफो पहरार सीकर सांसद अमराराम जी है वहाँ को जो स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। अतिथि देवो भव भी का अनुरूप के थे अतिथि है थे मखा देवता का अनुरूप हो इसलिए मैं था को स्वागत सम्मान करा। मंच पर थे देख सको हो जगह जनप्रतिनिधियों के साथ साथ में सीकर सांसद के साथ साथ में कई गांव का मौजूद लोग हैं वे बैठे हैं। लोसर का चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल जी नागौरी है उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मोहन जी बाजिया है वे भी वो जो सरपंच दिलसुख चौधरी है जगह स्वागत सम्मान करवा में लाग रहा है कि जगह अतिथि आया है बाकी आज गाँव में बागों में माला और साफो पहनाकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं क्योंकि गांव में एक सौगात जगह सीकर सांसद अमराराम जी दी है भी कमान आज लोगों को भी सहयोग है जनप्रतिनिधि आ को भी पूरा सहयोग है कि सीकर सांसद अमराराम जी हबा का द्वारा गांव का मान है एक जगह सरकारी स्कूल है बच्चा के लिए ते देख सको भागीर जी का नेतड़ है वहाँ को स्वागत सम्मान गाँव का लोग कर रहे हैं बाड़ा पिरा रहे हैं सापो पिरा रहे हैं और वहाँ को स्वागत है जो सम्मान है वो करवा में बेल लाग रहा है और स्वागत सम्मान का साथ साथ वहाँ को अभिवादन लोग है जगह गाँव का वे कर रहे हैं।
थोड़ी देर का मान है हम दिखाऊंगा गाँव स्वागत सम्मान का कार्यक्रम के बाद का मान है सीकर सांसद अमराराम जी है बाको जो उद्बोधन होसी बहुत ही शानदार और जानदार उद्बोधन है वो होसी के गांव का लोग है जगह से मांग करी कि गांव में स्कूल का मान एक बड़ी समस्या है, छाँव की समस्या है, सर्दी गर्मी में लोग परेशान हुए बच्चा सीकर सांसद को उद्बोधन है फिर सुन सको सुनो लगातार लिखना है। आपने आशीर्वाद दिया और इस एमपी के कोटे का पहला उद्घाटन कर रहे हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और सरपंच साहब भी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने जितनी तेजी के साथ अल्प समय में इसको बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए आप जिन्होंने 4 लाख अपनी खरी कमाई का पैसा देकर इस विद्यालय का रिनोवेशन कराने का काम किया और उन साथियों का भी उन परिवारों का भी जिन्होंने इस पैतृक जमीन इस विद्यालय के लिए दी है उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि भीमा ग्राम पंचायत का आने वाला भविष्य इसी स्कूल से निकलता है और इसमें जितने भी हम और आप सब मिलकर के भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि वो विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां आपका, जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं क्योंकि शिक्षा और विशेष तो अब मैं सांसद है अमराराम जी बात से कुछ बातचीत करशा कुछ सवाल जवाब करशा तो आवा सबसे पहली बात से बातचीत करा सब जब भीमा गांव थे पधारिया हो वो सांसद बनवा के बाद में शायद पहलो उद्घाटन थाका कोटा से गांव में करया हो तो आज इन तय रूप से भीमा ग्राम पंचायत की जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसका बच्चे प्रार्थना धूप में करते थे, इसलिए निश्चित रूप से ये बहुत ही और मैं ग्राम पंचायत और को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अति शीघ्र मतलब कम से कम समय में बनाने का काम किया और प्रिंसिपल महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि ग्रामवासियों से जन सहयोग के माध्यम से पूरी स्कूल का रिनोवेशन किया है और खेल ग्राउंड नहीं था उसके लिए ग्रामवासियों को भी धन्यवाद है कि उन्होंने पैतृक ज़मीन दे करके बच्चे और बच्चियों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड दिया है, इसके लिए धन्यवाद है। और निश्चित रूप से किसी भी गांव का भविष्य, भीमा का भविष्य यहीं तैयार होता है उच्च माध्यमिक विद्यालय में, इसलिए तमाम ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि तमाम हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इसमें जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की ज़रूरत है वो पूरी करें। और मैं धन्यवाद देता हूँ गाँववासियों को, विशेष तौर से जनप्रतिनिधि कितना करें लेकिन गाँववासियों ने बहुत ही शानदार किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और जो भी विकास का होगा और जिस विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया है देश की संसद में, वो सड़क से संसद तक आम जनता की आवाज़ बढ़ने का काम अमराराम करेगा और उस विश्वास पे 100% खरा उतरने का काम करेगा। सड़क से संसद तक साहब ये बार प्रयास तो कर रहे हो लेकिन एक जो राजस्थान सरकार जगह जिला और संभाग निरस्त कर दिया भी को प्रयास चल रहा लगातार। बिल्कुल, मतलब बात समझ में आती है। मैं 20 साल राजस्थान की विधानसभा में रहा हूँ, किसी भी सरकार ने तहसील, जिला, उपखंड किया और सरकार हर 5 साल से बदलती है, किसी भी सरकार ने जनता की सुख सुविधाओं के लिए निर्माण होते हैं किसी ने निरस्त नहीं किया। और यही सरकार संभाग और जिले को निरस्त करती है और पंचायत और पंचायत समिति को छोटा करके सुविधा देने की बात करती है, तो क्या उसमें पैसा नहीं लगेगा? और एक भी मापदंड, हर मापदंड जो पूरा सीकर संभाग, शेखावाटी संभाग है वो पूरा करता है, नीमका थाना पूरा करता है, लेकिन केवल और केवल राजनीतिक द्वेषतावश जिला और संभाग निरस्त किया। बाकी मारवाड़, मेवाड़ सब संभाग हैं और संभाग होता तो निश्चित रूप से जो राज्य की राजधानी में विकास होता है, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो या अन्य हो, फिर संभाग होता है और फिर जिला होता है। तो शेखावाटी की जो वाकई में रखता था वो मिला था और 1.5 साल चलने के बाद किया है, तो निश्चित रूप से इस द्वेषतावश किया है, इसके खिलाफ लड़ाई है। या तो सरकार वापस स्थापित कर देगी वरना उस सरकार को दफा करने का काम, उसका सफाया करने का काम करेगी। साहब द्वेषता घटना आ तो कोनी है कि जब बार
शेखावट इसे तरह का माने बीजेपी कमजोर है और बार थाने सीकर से सांसद बना दियो आ तो कोई नहीं है। आई है सीकर से लेके गंगानगर तक 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 सांसद थे और अब की बार यहाँ से लेके गंगानगर तक भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया और ऐसे काम करेगी तो वो पंच तक साफ हो जाएगी, क्योंकि जनता की सुविधाओं के लिए हैं, ये किसी पार्टी के लिए नहीं है। संभाग और जिला वहाँ की जनता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से, जाति से, धर्म से हो, सबकी सुविधा के लिए है। सुविधा वो इसके अलावा एम्स खुलवाते, दोनों जगह सरकार है, एम्स खुलाते, IIT खुलाते, तो बात समझ में आती है। खुले हुए चीज़ को समाप्त करना ये पहली बार इस सरकार ने किया है। इस सरकार की आखिरी ताबूत की कील होगी। साहब एक लास्ट सवाल हो रहा है कि जब बार मोदी सरकार तो बजट पास कर दियो, आप बड़ा अच्छा 1-2 दिन का मायना राजस्थान सरकार भी बजट पास कराम लागे, लेकिन पिछला बजट की योजना भी हालता रहता पर आई को नहीं, अभी बजट में क्या लगे? देश की सरकार ने भी गांव का, किसान का, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित SC ST माइनॉरिटी, उनका बजट कम किया है। निश्चित रूप से विदेशी कंपनियों को इंश्योरेंस में 100% उनको लूटने की छूट दी है। इसलिए आम जनता की सुविधाओं पे जो सोशल सेक्टर पे निवेश था, ग्रामीण विकास और किसान के लिए बजट था, उसको घटाने का काम किया है और बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल। और उसी नीच पे राजस्थान सरकार का बजट, हम तो कहते हैं कि वो जो घोषणाएं की थी वो ज़मीन पे उतरे। इसकी बजाय सरकार कर रही है कि पूरा बिजली का तंत्र 25 साल के लिए देशी और विदेशी कंपनियों को देने जा रही है। इससे ज़्यादा अपराध नहीं होगा, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी को भी मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता है और वो निजी हाथों में दे रहे हैं। तो जिस तरह से लूटेंगे, तो गरीब की झोंपड़ी में बल्ब जस रहा था वो बंद होगा, आम आदमी को बिल देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से जन विरोधी निर्णय सरकार बजटों के माध्यम से कर रही है, अपने निर्णय और कानूनों से कर रही है। निश्चित रूप से इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और उसमें शेखावाटी अगुवाई करेगी। धन्यवाद। अब बड़ा टाइम पर लगातार शेखावाटी जी की अगुवाई कर रही है और अगुवाई भी आगे लगातार करो जैसी। और यह अपने साथ में सांसद अमराराम जी जी राजस्थान सरकार ने लेर और जी केंद्र की मोदी सरकार है बांका जखा काम है बाने लेर जो विरोध प्रदर्शन लगातार जिला लेर चाल रही के ऊपर आपका वक्तव्य दिया, तो अपने साथ में मौजूद है, बताओ था को कहीं। नमस्कार अनुराग जी, माननीय सांसद महोदय ने 6 लाख रुपए की लागत से आज अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमा में निर्मित टिन शेड का लोकार्पण किया। साथ में ही जन सहयोग से हमारे स्कूल में 5.5 बीघा खेल ग्राउंड है, वो गांव के लोगों ने दिया, बड़केसिया परिवार, ओड़ा परिवार और परसवाल परिवार ने, तो उसका भी हमारे निवेदन पर भ्रमण किया। साथ में ही विश्वास दिलाया कि इस ग्राउंड के विकास के लिए मैं आपके लिए आधी रात का तैयार रहूँगा। साथ में ही 6 लाख रुपए की लागत से अपना जो टिन शेड बना है प्रार्थना स्थल, उसमें ब्लॉक बनाने का कार्य भी सांसद मोदी ने किया। सांसद मोदी हमारे विद्यालय में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है उनका और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि 6 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक का जो कार्य है वो जल्दी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी कवरेज ली। अपने साथ में अठा मौजूद है गोपी जी साहब जी। आज अठा अपने सांसद कोटा से शायद पहले उद्घाटन के सांसद बनवा के बाद में स्कूल में हुए है और टिन शेड वगैरह बच्चा के लिए बड़ी एक सुविधा करी है, इन लिए आपको का। देखो, मैंने यहाँ 9 जुलाई 2024 को ज्वाइन किया था और मैंने विद्यालय की जो व्यवस्थाओं को देखा तो मुझे काफ़ी कमियां लगी। तो मैंने गांव की SDMC की मीटिंग बुलाई और उनसे चर्चा करी कि भाई आप कम से कम अपने भवन की मरम्मत कार्य करवाइए, रंग रोगन करवाइए। तो उन्होंने सहमति दी और हमने पूरा काम कर दिया रंग रोगन करवाने का। और फिर प्रार्थना स्थल पर धूप के कारण बच्चे परेशान होते थे, तो मैंने गाँव वासियों से कहा कि भाई आप है यहाँ पर टिन शेड डलवाइए, ब्लॉक डलवाइए। इसके लिए SDMC में प्रस्ताव लिया तो उन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो आप ही देंगे। और इनका ही प्रयास था, सरपंच साहब ने प्रयास किया और उसका परिणाम ये था कि ये टिन शेड डल के तैयार हो गए और अब ब्लॉक की भी उन्होंने घोषणा कर दी। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि संस्था प्रधान के नाते मेरे कार्यकाल की शुरुआत में एक इतना बड़ा काम हुआ है और देश की जो सबसे बड़ी संस्था होती है, संसद से सांसद यहाँ आए हैं और उस कार्य का उद्घाटन किया है। तो आगे और भी कोई मांग करी होगी सांसद साहब से? सांसद साहब ने ब्लॉक डालने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है, मैं और सरपंच साहब उनके आवास पर मिले थे, कि हमने 6 बीघा जो ज़मीन है वो ग्रामवासियों ने विद्यालय को दी है। तो उन्होंने कहा कि यदि वो विद्यालय के नाम हो जाती है तो उसका जो डंडे का कार्य करवाना है वो करवा दूंगा।
वो उनके बदले में आपका कोटा से करवा दी। हाँ करवा देंगे वो। तब जो खेल ग्राउंड है, एक ग्राउंड का चार दीवारी बा करवा की मांग भी करी गई है, लेकिन स्कूल का नाम को नहीं, तो स्कूल का नाम करवा का बाद में एक जो खेल ग्राउंड है का 4 दीवारी है करवा दिशी। तो सरपंच साहब भी अपने साथ मौजूद है। पहले काम है आपने ग्राम पंचायत में स्कूल का माने करवाया हो। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं संसद साहब को, जिन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि पहला काम ग्राम पंचायत भीमा में होगा, और गाँव वासियों ने सभी ने फुल कोशिश की। और चुनाव जीतने के बाद में जब मैं फ़ोन पर ही बात की थी, फ़ोन पर बात करने पर उन्होंने बताया कि आपको 6 लाख रुपए का टीन शेड दे दिया जाएगा। वो जल्दी 26 जनवरी के पहले मैंने काम करवा के पूर्ण किया। और सीसी ब्लॉक का कार्य भी जिन्होंने बार अभी घोषणा की है वो भी जल्दी हो जाएगा। और खेल ग्राउंड के लिए जिन्होंने बोला है कि नाम होते ही 4 दीवारी का कार्य भी जल्दी करा दूंगा। इसके लिए सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो सांसद कोटा से कोई गांव में भी कोई विकास कार्य करवा नहीं, सड़क मांग करी। हाँ, 3-4 सड़कें हैं, जैसे एक तो खांदरी सीमा से नागौर सीमा तक सड़क है, जिन्होंने कहा आज भी डिटेल में उनसे बात की है। उन्होंने बोला है कि जल्दी ही इस कार्य को भी जल्दी करा दिया जाएगा। और एक सड़क जो शेषमान डाणी से नगरपालिका सीमा को जोड़ती है, बिजाने डाणी से नगरपालिका जोड़ती है, इन्हीं सभी सड़कों का हमने सांसद साहब से बात की है। उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि जल्दी इसी कार्य को पूरा किया जाएगा। हाँ, अपने साथ सरपंच जी ग्राम पंचायत भीमा का जगह पे बता रहा है कि भी जैसे सांसद साहब है बात से में मांग करी ही स्कूल में जगह टीन शेड वगैरह लगाबा की वे लगवा दिया। करीब 6 लाख की लागत से टीन शेड को जो निर्माण कार्य वो आज पूरा हो भी को बाद में आज भी को उद्घाटन सांसद साहब का हाथा करवाया गए हो। और गांव का लोग हा समारोह पूर्वक गाँव में स्कूल का माने गाँव का लोग हमारा की मौजूदगी में कार्यक्रम को आयोजन करे गए हो। और सांसद साहब हा जगह अब एक ब्लॉक जगह स्कूल में ब्लॉक निर्माण है डलवा बाकी भी घोषणा करी है। साथ स्कूल में 4 दीवारी है बिका लिए भी आश्वासन दिए है। और भी गांव की जगह सड़कों की मांग है, बान लेर भी मांग करी ही भी बान भी जल्द से जल्द पूरा करवा को आश्वासन है गाँव का लोगों ने सरपंच साहब ने दिए गए है। आओ जो वीडियो में बना रहे हैं बार ग्राम पंचायत भीमा से बना रहे हैं। भीमा ग्राम पंचायत को मुख्यालय गाँव है भीमा भट्टा में मौजूद है। आज को पूरा जो न्यूज है से में कवर करी हाँ इन थे लोग काय तरीका से देखो बात है बता जो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कमेंट कर भी बता जो।